हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे फील्ड ऑफ व्यू के बारे में। इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि है क्या चीज़ और इसके कितने केसेस हैं, उन सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत ना पड़े। फील्ड ऑफ व्यू वह एरिया होता है जहाँ से हमको इमेज दिखती है। मान लीजिए कोई इमेज है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर के सामने रखी हुई है, दो रेज गई। तो अगर हम देखिए दो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही हैं, मान लिया ऐसे जा रही, तो अगर हम यहाँ खड़े होंगे तब इसकी इमेज दिखेगी, और अगर हम यहाँ खड़े हो गए तो इसकी इमेज नहीं दिखेगी। ठीक है, तो जहाँ से हमको खड़े होने पे दिखे तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? फील्ड ऑफ व्यू। तो इसी से संबंधित हम आज सभी केसेस को डिस्कस करेंगे। अब पहली चीज़ ये आती है कि फील्ड ऑफ व्यू हम कैसे ड्रा करें, कैसे बनाएं। इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। देखें, ये मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमको इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाना है। कैसे बनाएं? तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए देखें, सबसे पहले आप क्या करें, इसकी इमेज को बना लें। इमेज के लिए क्या बताया कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें और उतनी दूर तक जाएं जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो गया। ठीक है, अब फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए इसकी इमेज बना लें। इमेज पॉइंट आपको पता करने के लिए बताया था कि इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करिए, उतनी दूर तक जाइए जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल रखिए और मिरर के सबसे एंड पॉइंट से इसको खींच दीजिए। मिरर के सबसे एंड पॉइंट से मिला लीजिए। ठीक है, तो ये इतना एरिया, ये क्या कहलाएगा? ये इतना एरिया, ये हो गया फील्ड ऑफ व्यू। समझ गए? तो क्या करना है इसमें, हमको मिरर के कॉर्नर से, मिरर के दोनों एंड पॉइंट से हमको रेज को रिफ्लेक्ट करानी है। तो जितना एरिया हमको मिलेगा, जितना क्षेत्र हमको मिलेगा, इसको यहाँ मिला दीजिए, इनको यहाँ मिला दीजिए, बन गया आपका। तो ये इतना क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू। ठीक, इतनी जगह पे कोई अगर खड़ा होगा तब ये इसकी इमेज दिखेगी, और जैसे ही इस लाइन के बाहर आएगा, इधर आ गया तो नहीं दिखेगी, और इधर चला गया तो नहीं दिखेगी। तो हमको इसकी लंबाई पता करनी होती है। क्वेश्चन इस तरह दिया होता है कि हमको उसकी लंबाई पता करनी होती है। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाना आपको आ गया, आप जान गए। मान लीजिए ये क्या है? ये ग्राउंड है। क्या? ग्राउंड है। इधर सड़क है। ये ग्राउंड, ये सड़क। ठीक, यहां पे एक मिरर रखा हुआ है। ये इससे ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे? 1 मीटर। और मिरर की लंबाई भी कितनी है? 1 मीटर है। मिरर की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितनी दूरी पे? इस सड़क से 1 मीटर की दूरी पे। और ये दूरी, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी भी 1 ही मीटर है। सब एक ही एक है। ठीक है, अब कोई बंदा है जो इस सड़क पे ऐसे चल रहा है, इधर चल रहा है। ठीक, सवाल यह है कि इस बंदे को इसकी इमेज कहां से दिखनी शुरू होगी और कहां जाके खत्म होगी? कहां से दिखनी शुरू होगी और कहां जाके खत्म होगी? मतलब क्या है कि ये फील्ड ऑफ व्यू के बारे में क्या आप जाने, मान लीजिए ये क्या है, ये फील्ड ऑफ व्यू है। इतना क्या है? फील्ड ऑफ व्यू। तो यहां से अगर आप इधर से जा रहे हैं
तो यहाँ जब पहुँचेंगे आप तब आपको इमेज दिखनी शुरू होगी और दिखती रहेगी। जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे, इसके बाहर गए, वैसा इमेज दिखना बंद हो गया। तो हमको क्या चाहिए? फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू चाहिए। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करें? देखो क्या बताया था आपको फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए कि सबसे पहले जितनी दूरी पे इमेज है, 1 मीटर ज़्यादा कम लग रहा, सेंटर बना दें। चलिए, ये हो गया आपका 1 मीटर और ये भी आपका 1 मीटर। तो आप इमेज पहले इमेज पॉइंट इसका खोज लीजिए, ये बन गया। ठीक है, इतनी दूरी पे इमेज बनेगी। अब क्या कहा था आपसे कि 2 रेज आप रिफ्लेक्ट कराइए दोनों इंड से, मिरर के इंड से। एक ये यहाँ गई, ये पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ मिलेगी। दूसरा इस इंड, एक इस इंड से, यहाँ से, तो एक इंड इस इंड से रिफ्लेक्ट करा लीजिए दोनों। और ये भी पीछे जब आप बढ़ाएंगे तो ये कहाँ आएगा? यहाँ पे, इसकी इमेज पे आएगा। ठीक है, तो ये इतना एरिया, यही फील्ड ऑफ व्यू हो गया। तो अब नामकरण कर देते हैं। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, थोड़ा डॉट से इसको मिला लीजिए। ये हो गया ई और ये हो गया एफ, ये हो गया जी और ये हो गया एच। यहाँ तक ठीक है? ट्रायंगल समझ में आ गया आपको? ठीक है, हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए क्या? ये फील्ड ऑफ व्यू है ना, तो हमको यही दूरी तो चाहिए, ए बी। क्या चाहिए हमको? ए बी। अब ए बी कैसे निकालें, थोड़ा सोचिए। तो अब देखें आप, बी एफ और सी में, बी एफ और सी में, इसको काट लेते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे तो बना है। ये है आपका बी, यह है सी और यह है एफ। अब बीच बी सी एफ, और बीच में क्या है? ये कैसे? ये मिरर वाली लाइन है। ये है ई और ये है एच। ठीक है, ई और एच। ये कितनी है? ये भी 1 है। और सी ई, देखिए यहाँ से और यहाँ तक, यह आपका 2 है। देखिए, एक ये और एक ये, 2 हो गया। और ई एफ क्या है? इमेज पॉइंट। तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे इमेज होगा। ये भी 1 हो गया। तो हम क्या करें? पहले निकाल लें बी सी। अब देखिए, दोनों त्रिभुज बी एफ सी और एच ई एफ, ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। तो सिमिलर में क्या होता है कि दोनों के बेस का रेशियो और दोनों के बेस का रेशियो और दोनों के हाइट का रेशियो ये इक्वल होता है। ठीक है, बी सी, ये बड़े वाले ट्रायंगल का बेस और ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, एच ई बराबर बड़े वाले ट्रायंगल का बेस सी एफ और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ई एफ। तो बी सी बटे एच ई कितना है? 1। सी एफ कितना? 2 और 1 3 बटे ई एफ कितना? 1। ई एफ कितना? 1। तो बी सी बराबर कितना आ गया हमारा? इससे बी सी बराबर मेरा आ गया 3। बी सी 3 आ गया। मतलब ये दूरी आ गई 3 कि बंदा जब बी पे पहुंचेगा सी से चलते हुए कितनी ऊंचाई पे? 3 मीटर ऊंचाई जब चलेगा तब इसको इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी। कहाँ तक दिखेगी? यहाँ तक दिखेगी, ये तक। तो हमको ये चाहिए, ये वाली लंबाई चाहिए। अब दूसरे ट्रायंगल में देखिए इसी तरह ए सी एफ में बना दें। इधर देखें, ए सी एफ, बीच में क्या है? जी ई है, जी ई है। ठीक है, तो अब देखें सी एफ, सी ई कितना? 2 और ई एफ कितना? 1। अब जी ई देखें, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, तो ये हो गया 2 मीटर। ठीक है, तो ए सी निकाल लीजिए आप।
ACG बराबर, ठीक, CF बटे EF, AC बटे GE कितना 2, CF कितना 2, CF 2 1 3 बटे EF कितना 1। तो AC कितना आया इससे हमारा, इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, 2 3 6 मीटर। AC कितना आ गया 6 मीटर, ठीक। तो अगर हमको AB चाहिए तो पूरे में से इसको घटा दे तो काम मेरा बन जाएगा। तो AB बराबर AC माइनस BC। AC कितना है 6, BC कितना है 3, और ये हो गया आपका 3 मीटर। तो 3 मीटर तक उसको दिखेगा AB। फील्ड ऑफ व्यू कितना आ गया 3 मीटर। नंबर 2 देख लीजिए, वो वाला 1 था। 2 में क्या है कि मिरर कहाँ रखा हुआ, ग्राउंड पे। मिरर उसमें ऊंचाई पे रखा था, इसमें क्या रखा है ग्राउंड पे। इसको देख लेते हैं। ये सड़क है, बंदा कोई यहाँ से चल रहा है, ठीक है। मिरर की लंबाई कितनी 1 मीटर, मिरर की लंबाई कितनी है 1 मीटर। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाइए आप, ठीक। इमेज बना लिया, यहाँ इमेज पॉइंट मिल गया हमको जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट। अब एक रेज कहाँ निकालेंगे, इसके परपेंडिकुलर एंड से। तो ये किधर चली आई, इधर ही चली आई, वापस चली आई, इधर चली गई ये, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, इससे ऐसे चलाइए, जो ऐसे चली गई इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन क्या हो गया इसका फील्ड ऑफ व्यू। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि बंदे को, इस आदमी को इसकी इमेज कहाँ तक दिखेगी, कहाँ तक दिखेगी। तो फिर वही काम आप करें, इसको थोड़ा दूर कर दें, तिरछा बन नहीं पा रहा है। स्केल से आप बनाएंगे तो बन जाएगा। चलिए, ये हो गया, ये भी 1 ही मीटर है, ठीक है। इसको कैसे पता करें, ये बहुत सिंपल है। देखिए इस त्रिभुज में देखिए A, E और B में, तो क्या करेंगे आप, AB देखें, AB बटे FD, AB बटा FD बराबर AB वाली ये पूरी दूरी BE बटे DE। AB हमको चाहिए, FD मिरर की लंबाई 1 है, BE 1 2 और 1 3 बटे DE ये दूरी 1। AB कितना आ गया 3 मीटर। फील्ड ऑफ व्यू आ गया 3 मीटर। मतलब क्या है कि इस बंदे को जब ये यहाँ पहुँचेगा तब इसकी इमेज दिखनी शुरू होगी, और कहाँ तक दिखेगी 3 मीटर ऊंचाई तक दिखेगी, पॉइंट A तक। तो इतना पूछता है, यही काम रहता है। तीसरा क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इसी ट्रैक पर रख दें जिस पे आदमी चल रहा है, इसी ट्रैक पे हम रख दें जिस पे आदमी चल रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट यहाँ चला आएगा, ये वाला यहाँ चला आएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। जिस रास्ते पे बंदा चल रहा है, ये सड़क है, बंदा इसी पे चल रहा है, और इसी पे वस्तु भी रखी हुई है, थोड़ा दूर बन गया, पास कर देते हैं, ठीक है। यहीं पे वस्तु भी रखी है और यहीं पे आदमी भी चल रहा है, ऊपर जा रहा है इसे। अब ये पूछ रहा है, मान लो ये 2 है और ये भी 2 है, ठीक। 2 मिरर से 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और बंदा भी उसी डायरेक्शन में
चल रहा है। तो अब पूछ रहा है कि कितनी दूरी तक दिखेगा। बना दिया आपने, तो थोड़ा बढ़ा लीजिए। इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी। इसको पीछे से मिला दीजिए, नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी और ई। ठीक है। अब ए डी ई बी में आप देखें, ए बी ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, ये और ये। ठीक है। तो ए बी बटा डी सी, खेलते रहिए इसी में। एक बार कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो चाहे जितना वो इधर उधर घुमाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए बी बटा डी सी बराबर बीई बटा सीई। तो आप देखिए जितना ये ऑब्जेक्ट दूर है तो उतना ही इमेज दूरी पे बनेगा। ठीक। तो ए बी बटा डी सी कितना है, मिरर की लंबाई 2 बराबर बीई कितना है, 2 ये और 2 ये 4, सीई कितना है 2। तो ये 2 से 2 कट गया। ए बी बराबर 4 मीटर लिखिए, सेंटीमीटर जो यूनिट इसकी आएगी। अगर वहाँ सेंटीमीटर किए हैं तो यूनिट सेंटीमीटर में आ गया, मीटर में किए हैं तो मीटर में आ जाएगी। तो ये दूरी कितनी हो गई, 4। ठीक है। 4 मीटर तक उसको दिखेगा, उसके ऊपर जाएगा तो नहीं दिखेगा। ठीक, समझ गए। अच्छा, अब ये चाहे जहाँ रखा हुआ हो, ये चाहे जहाँ रखा हुआ हो, आप इसको कर लेंगे। ठीक। ट्रिक इसमें क्या है, देखिए हम ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। ट्रिक इसमें क्या है, ट्रिक ये है, ये इसको कॉन्सेप्ट आप समझ गए, अब ट्रिक जान लीजिए। फील्ड ऑफ व्यू ही तो हम निकाल रहे हैं, तो फील्ड ऑफ व्यू आप समझिए, फील्ड ऑफ व्यू इक्वल लंबाई निकालने के लिए। ठीक, किसी का भी, चाहे मिरर ऊपर हो चाहे मिरर नीचे हो, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ हो चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ हो, फील्ड ऑफ व्यू। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मिरर की लंबाई, मिरर की लंबाई मल्टीप्लाई पे, मिरर की लंबाई आपने लिख लिया। ठीक है। फिर ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर से इमेज की दूरी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है। ऑब्जर्वर से इमेज की दूरी, और फिर क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, मिरर से इमेज डिस्टेंस, मिरर से इमेज के डिस्टेंस। ठीक है। मिरर से किसके डिस्टेंस, इमेज की। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मिरर लेंथ, फिर इमेज की डिस्टेंस कहाँ से, ऑब्जर्वर से, जहाँ से ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। क्योंकि ऑब्जर्वर देखो, इसको देख लो आप, तो मिरर की लेंथ कितनी है, 2, ये है ना मिरर लेंथ, 2 गुणे इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इसी रास्ते तो चल रहा है, तो यहाँ से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 2 ये और 2 ये 4। ठीक। फिर क्या है, मिरर से इमेज की दूरी कितनी है, 2 है, तो 2 कितना आ गया, 4, 2 से कट गया, कितना आ गया, 4। तो यही 4 ही तो आया है। तो ऐसे भी आप निकाल लेंगे एग्जाम में, ताकि टाइम आपका सेव हो जाए, टाइम बच जाए। ठीक। अगला सवाल देखते हैं इसमें, फील्ड ऑफ व्यू में। ट्रिक आप समझ गए। अभी देखिए उसी ट्रिक से एक सवाल आपको कराते हैं, उसी ट्रिक से आपको एक सवाल कराते हैं। ये कोई प्लेन मिरर है। ठीक। यहाँ पे कोई बल्ब जल रहा है। क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप उसको लिखते रहिए, आप उसको लिखते रहिए। एक प्लेन मिरर है, उसके सामने एक बल्ब जल रहा है। ठीक है। कितनी दूरी पे,
एल डिस्टेंस पे, एल मान ले एक्स मान ले, चलिए एक्स डिस्टेंस पे जल रहा है, और इस बल्ब से एक्स डिस्टेंस एक सड़क है, क्या है, एक सड़क, ये रोड है, ठीक, कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, और इस पे एक ऑब्जर्वर इस दिशा में चल रहा है, ठीक, चल रहा है। अब ये कह रहा है कि ऑब्जर्वर को इस बल्ब की इमेज कितनी दूरी तक दिखेगा, ये वाली इस पे कितनी दूर तक दिखेगा, ठीक है, ये पूछ रहा हूं। एक चीज और इसमें दी है कि जो बल्ब की पोजीशन है वो मिरर के आधे पे है। अगर मिरर की पूरी लंबाई d है तो d/2 ये बीच में रखा हुआ, तो इसकी इमेज पहले हम बना लेते हैं। देखें, फील्ड ऑफ व्यू के लिए आपको क्या होता है कि इंड पॉइंट से तिरछी लाइन आप निकाल दीजिए, इंड पॉइंट से एक तिरछी लाइन आप निकाल दीजिए, ठीक, ये हो गया A और एक इधर चला गया, ये हो गया B। तो हमको यही दूरी चाहिए, यही दूरी हमको चाहिए, ठीक है। तो या तो आप ट्रायंगल से कर लीजिए, देखिए अभी ट्रायंगल से बाद में करते हैं, पहले ट्रिक से आपको बता देते हैं कि ये दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी तक उसको वो दिखेगा, ये वो जानना चाह रहा है। तो आपको क्या बताया था, फील्ड ऑफ व्यू या दूरी AB बराबर मिरर की लंबाई, तो मिरर की पूरी लंबाई कितनी हो गई D, ये d/2, ये d/2, तो d हो गया। फिर किससे मल्टीप्लाई किया था, ऑब्जर्वर से इमेज की दूरी, तो ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ है, दूरी का मतलब यह है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो चलते चलते यहाँ आएगा, तो ये दूरी x, ये दूरी x, तो आप प्लेन मिरर में जानते हैं कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी दूरी पे इमेज बनता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर से इमेज की दूरी, ये दूरी x, ये दूरी x 2x और ये दूरी x 3x, 3x हो गया, बटे मिरर से इमेज की दूरी, तो ये मिरर है, इससे इमेज की दूरी कितनी है, x है, x x से कट गया, कितना आया 3D। AB कितना होगा 3D, तो 3D दूरी तक, 3D दूरी तक उसको बल्ब की इमेज मिरर में दिखेगी, 3D दूरी तक उसको बल्ब की इमेज मिरर में दिखेगी। ये तो ट्रिक से हो गया। अब वैसे आप करें, देखें इसको C मान लेते हैं, ये ट्रायंगल देखें ACB, ये देखें दो तरह बना दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी जान दे रही है और ट्रिक भी जानते हैं। ट्रिक तभी आपकी कारगर होगी, इसको मान लीजिए E और इसको मान लीजिए F, ये हो गया E, ये हो गया F, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक। ट्रिक तभी कारगर होगी जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। आगे आए, देखें तो ये इतना ट्रायंगल और ये पूरा क्या है, सिमिलर है, तो क्या बताया था उनके बेस का रेशियो, AB इस बड़े वाले का बेस ये है, छोटे चुनने वाले का बेस EF है, तो AB बटे EF बराबर हाइट मिला दें, चलिए ठीक है मिला दे रहे हैं, ये हो गया H और ये हो गया I। हाइट कितनी है बड़े वाले की CI बटे छोटे वाले की हाइट CH, AB बटे EF क्या है, ये मिरर ही तो है, तो मिरर की लंबाई है D बटे CI, यहां से यहां तक की दूरी ये आपका I है, ये आपका I है, और ये आप मान लीजिए H, ठीक है। तो CI XA 2x और XA 3x बटे CH मीन्स ये दूरी कितनी है x है, x से मर गया
और डी का तिरछा गुणा कर दीजिए तो ए बी बराबर 3D। तो चाहे इतना आप इस तरह करके कर लीजिए या ट्रिक आपको याद रहे। ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू की लंबाई बराबर मिरर की लंबाई गुणे वहां से दूरी, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो वहां से इमेज की दूरी x, x2x और x 3x 3x हो गया बटे मिरर से और इमेज की दूरी, तो फील्ड ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार समझ के लगाइए इसको, देखिए लगता है कि नहीं लगता। तो ये था फील्ड ऑफ व्यू से संबंधित कुछ सवाल और उसको आपने कर लिया। उम्मीद है कि आपको खूब अच्छे से आ गया होगा। ट्रिक भी आपको हमने बता दी कि फील्ड ऑफ व्यू की लंबाई निकालने के लिए मिरर की लंबाई गुणे जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है वहां से इमेज की दूरी बटे मिरर से इमेज की दूरी। ठीक।